दोस्तों कल पार्लियामेंट में डीलिमिटेशन बिल प्रस्तुत किया गया और इसके साथ अगर आप देखें तो भारत में काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों भारत में जितनी चर्चा हो रही है उससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए मानो जैसे ये एक नाइटमेयर है। दरअसल कल की बात है, पाकिस्तान में जैसे ही पता चला ऐसा बिल भारत में पेश हुआ है, उसके साथ आज भागे भागे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन आ गए और उन्होंने कह दिया कि ये जो भारत कर रहा है ये इलीगल है, ये भारत कर ही नहीं सकता, ऐसा कैसे कर लेगा। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि इस डीलिमिटेशन बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। दोस्तों पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कारण है डीलिमिटेशन बिल में पीओजेके को लेकर काफी मजबूत प्रोविजंस रखे गए हैं। ये प्रोविजंस कहीं ना कहीं लीगल बेसिस तैयार कर रहे हैं। कल को जैसे ही पीओजेके भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से हो जाता है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी। मानो जैसे ये स्टेज 1 है पीओजेके को भारत से वापस उसको रिटर्न करने का और भारत से उसको मिलाने का। अब दोस्तों यहां पे पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो कि वैसे ही हर बार की तरह कहीं ना कहीं आप देखें तो बहुत ही आउटरेजियसली झूठ है। अब पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से वो नॉर्मल है इस प्रकार का झूठ बोलना, लेकिन उसको भी हम डिबंक करेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो क्यों गलत है। और साथ ही साथ इसमें पीओजेके को लेकर ऐसा क्या है जो बताया जा रहा है कि ये पीओजेके के रिटर्न की स्टेज 1 है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आप सभी को बताना चाहूंगा, इस दोस्तों 19 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। वो सभी विद्यार्थी जो कि सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एसएससी से लेकर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप ये ऑल इंडिया यूपीएससी का मॉक टेस्ट देंगे, आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्री मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से जाके रजिस्टर कर लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, सभी आपके मित्रगण उन सभी के साथ ये शेयर कर दें, पिंड कमेंट में जो लिंक है वो भी अवश्य शेयर कर लें ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़ सकें इस 19 अप्रैल को। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों डीलिमिटेशन बिल के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो लोकसभा में सीट्स हैं, वैसे ही जो स्टेट असेंबली में सीट्स हैं, उनको रीड्रॉ किया जाएगा। वो सारी कंस्टिट्यूएंसीज वापस से डिजाइन की जाएंगी, वापस से उनका कौन सा टेरिटोरियल लिमिट है वो वापस से रीडिफाइन किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों सीट्स का रीएलोकेशन भी होगा अलग अलग राज्यों में। अब दोस्तों इस पर सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से साल का पॉपुलेशन डेटा लिया जाए इस रीएलोकेशन के लिए। सरकार कह रही है 2011 का सेंसस लेटेस्ट है और उसी का यहां पर पालन होना चाहिए, तो 2011 सेंसस के लिए सरकार यहां पर कह रही है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें विमेन्स रिजर्वेशन की भी बात है, 33% जो रिजर्वेशन है वो भी दिया जाएगा और इसलिए नए सीट्स जो बनेंगे उसमें संख्या में भी वृद्धि होगी। करंट लोकसभा सीट्स की बात करें तो 543 सीट्स हैं। ये बिल जैसे ही पास हो जाएगा जो प्रपोज सीट है वो 850 सीट्स हो जाएंगे, जिसमें 815 राज्यों में सीट्स होगा और 35 सीट्स लोकसभा में यूनियन टेरिटरी से आएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो 50% से एक्सपेंशन होने वाला है। दोस्तों यहां पे इसका मतलब होगा कि ज्यादा एमपीज अब भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का साइज छोटा होगा। ऑलरेडी दोस्तों एमपी अगर आप देखें तो 543 भारत के 140 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो एमपी कहीं ना कहीं जब लोगों का आवाज बन रहा है तो बहुत जरूरी है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करे अपने लोगों को, तो ये डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अब दोस्तों यहां पे डीलिमिटेशन कमीशन का काम है जो कि वापस से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीडिफाइन करेगी, रीड्रॉ करेगी। इसके चेयरपर्सन एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या सर्विंग जज भी हो सकते हैं। बाकी मेंबर्स इसमें इलेक्शन कमीशन के होंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और 10 एसोसिएट मेंबर होते हैं हर स्टेट से जो कि एमपीज एंड एमएलए मिलके बनते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई बात डीलिमिटेशन की। बाकी अगर पॉलिटी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है वो यहां पे मैंने कवर कर लिया है, आप उसको जानना चाहें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पे ये देख रहे हैं तो हम इसको आईआर के सिलसिले में देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को इतना दर्द हो रहा है। दरअसल दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पीओजेके को लेके भी प्रोविजन है। इस बिल में कहा गया है कि डीलिमिटेशन किया जाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। जैसे ही ये टेरिटरी
ऑक्यूपेशन में जो अभी है, जैसे ही वो ऑक्यूपेशन खत्म हो जाएगा उसके साथ यहां पे डीलिमिटेशन होगा। यानी भारत लीगली तैयारी कर रहा है पीओजेके के इलेक्टोरल इंटीग्रेशन का भी। यहां पे दोस्तों जो करंट सिचुएशन है आपको बता देता हूं, अगर आप जम्मू कश्मीर राज्य देखें तो उसमें फिलहाल यूनियन टेरिटरी है, उसमें अगर आप देखें तो 24 सीट्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं पीओजेके में के लिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में। अब दोस्तों यहां पे इलेक्शन नहीं होता है, कारण ये टेरिटरी पाकिस्तानी कंट्रोल में है। अब दोस्तों इंडिया एक फ्यूचर रेडी इलेक्टोरल फ्रेमवर्क बना रहा है जिसके द्वारा पीओजेके जैसे ही वापस भारत से मिल जाएगा उसके साथ वहां पे कैसे चुनाव कराना है उसकी तैयारी हो चुकी है। फिर वापस कोई पार्लियामेंट में जाके बिल वगैरह पास करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी डीलिमिटेशन होगा, इसके लिए ऑलरेडी ये लॉ बन के तैयार रहेगा। दोस्तों यहां पे इसके साथ अगर आप देखें तो भारत अब सिर्फ पीओजेके पॉलिटिकली क्लेम नहीं कर रहा बल्कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल स्ट्रक्चर के अंदर भी इंटीग्रेट कर रहा है। और अब ये रिटॉरिक्स के आगे बढ़ चुका है कि जम्मू कश्मीर का बहुत अभिन्न अंग है भारत का पीओजेके, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पीओजेके भी भारत का अभिन्न अंग है, उसको वापस लेंगे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेंगे। काफी कंटिन्यूअसली आपने हमारे लीडर से ये बात सुनी है, लेकिन अब उससे एक कदम आगे बढ़ के यहां पे उसको कैसे विलय करके उसको कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंतर्गत रूल करना है उसकी भी बात की जा रही है, और उसमें यहां पे कैसे डेमोक्रेसी लानी है उसकी भी बात यहां पर हो रही है। मतलब यह है जैसे ही पीओजेके भारत से वापस मिल जाएगा उसके बाद फ्यूचर लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं है, वहां पे डीलिमिटेशन होगा, सीट्स बटेंगे और वहां पे चुनाव हो जाएगा। दोस्तों ये दुनिया के लिए मैसेज है कि पीओजेके कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये वो टेरिटरी है जो भारत की है, बस टेम्पररीली पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है। दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा इसके साथ पाकिस्तान पैनिक करना शुरू किया है। जिनको आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन है ताहिर अंद्राबी। इन्होंने कहा कि हाँ हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखा, डीलिमिटेशन बिल पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे डीलिमिटेशन प्रोसेस को भी रिजेक्ट करते हैं और पीओजेके से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है वो सब हम रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा ये पूरा प्रोसेस इलीगल है, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी हिस्से के जेएंडके के किसी भी हिस्से को रीडिफाइन कर दे। और उन्होंने कहा कि पीओजेके की एक अपनी खुद की गवर्निंग आर्किटेक्चर है, खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं, भारत कैसे इसको ले लेगा, कर ही नहीं सकता। इस प्रकार के एक्शंस जो भारत कर रहा है ये प्रोवोकेटिव है, इररिस्पॉन्सिबल है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। अब दोस्तों यहां पे पाकिस्तान का कैसा दोमुहापन है आपको मैं ये भी बता देता हूं। दोस्तों पाकिस्तानी लाइज की अगर हम बात करें, सबसे पहले वो कहता है कि भारत की कोई अथॉरिटी नहीं है जेएंडके के ऊपर। कैसे साहब? इंडिया का जो पोजीशन है जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 के अंतर्गत एंकर्ड है। महाराजा जो थे जम्मू कश्मीर के उन्होंने लीगली इंडिया को एक्सीड किया है जम्मू कश्मीर, जो कि अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक्सेप्टेड है। यही वो प्रोविजन है जो कि बाकी प्रिंसली स्टेट्स भी जिसका पालन किए थे, जम्मू कश्मीर भी वैसा ही प्रिंसली स्टेट्स था। तो अगर हैदराबाद जो कि एक प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा हो सकता है, जूनागढ़ हो सकता है, 550 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत के हिस्सा हो सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? रूल तो सेम लगेगा, वही रूल लगा है, इसलिए पूरा टेरिटरी जेएंडके भारत का हिस्सा है इंक्लूडिंग पीओजेके। दूसरी बात ये अक्सर करते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 47 जो 1948 में आया था उसमें क्या कहा गया था? स्टेप 1 है पाकिस्तान विड्रॉ करेगा पीओजेके से, पूरे के पूरे जेएंडके से, उसके बाद इंडिया फोर्स रिड्यूस करेगी, नंबर 3 पे होगा प्लीबिसाइट। स्टेप 1 तो आपने कभी किया ही नहीं, और इतने सालों में आपने क्या किया? जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जिसे आप बुलाते हैं उसमें केवल और केवल पंजाबियों को भरा, पूरी डेमोग्राफी बदली, गिलगित बल्तिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन रहते हैं उनका चुन चुन के आपने किया सफाया। आज कहने को जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का है उसमें कश्मीरी कहने को कोई है नहीं, सब पाकिस्तानी पंजाबी भर गए हैं। तो ये स्थिति आपने कर दी है, तो बाकी स्टेप्स के लिए आपने जगह ही नहीं रखा, आपने कभी फोर्सेस ही नहीं हटाए, तो प्लीबिसाइट का कभी प्री कंडीशन मीट ही नहीं किया। अब आपको याद आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन का, जब आपने स्वयं उसको ब्लॉक किया था, नोइंग वेरी वेल प्लीबिसाइट होगा तो क्या होगा। अब जब डेमोग्राफी बदल दी तब आप ये सारी बातें करते हैं।
दोस्तों इंडिया किसी टेरिटरी को रीडिफाइन नहीं कर रहा, बल्कि अपने लीगली एक्सीडेड बॉर्डर्स में अपना लॉ लेकर के आ रहा है। इसको कोई भी दुनिया की शक्ति करने से रोक नहीं सकती। अगर कुछ यूएन के कंडीशंस को वायलेट करता है तो वो पाकिस्तान का जो अब तक पीओजेके में उसका ऑक्यूपेशन चल रहा है, बस और बस वही है वायलेशन में। बाकी दोस्तों क्या है, यूएन वगैरह का क्या हाल है, उसकी क्या स्थिति है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप रोज हमारे वीडियोस देखते हैं। यूएन को तो सब भूल गए हैं, तो उनके रूल्स का भी अब आप भी जान रहे, पाकिस्तान ने तब पालन नहीं किया था, तो अब की क्या बात है। तो देखिए कल को जब पीओजेके भारत को आएगा तो रूल खेल के तो नहीं आने वाला, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन उसके बाद उस लॉलेस लैंड को जब हम भारत का हिस्सा बनाएंगे तो उसको कैसे डेमोक्रेसी के द्वारा गवर्न करना है, वहां पर कैसे एक सशक्त डेमोक्रेसी बनानी है, उसकी नींव हमने आज रख दी है। ये डीलिमिटेशन बिल उस लॉलेस जंगल जिसको पाकिस्तान ने बना के रखा है, उसको डेमोक्रेसी के अंदर लाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होने वाला है, ये उसकी नींव है। और कल को जब वो भारत से विलय होगा, उसका वापस भारत का हिस्सा बनेगा, उस वक्त वहां पे डेमोक्रेसी भी हम जो लाएंगे उसकी ये तैयारी है।